नमस्कार। एस्ट्रो अभी चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, आज मैं आपको इस वीडियो में ज्योतिष के माध्यम से इस बात की संपूर्ण जानकारी दूंगा कि जो हमारे घरों में अक्सर कबूतर आते हैं, क्या इनका आना ज्योतिष की दृष्टि से शुभ है या अशुभ। तो इसके बारे में आज आपको पूरी मैं वीडियो में जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रोचक और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में कबूतर आते तो हैं, साथ ही वह घर में एक विशेष स्थान चुनकर अपना घोंसला भी बना लेते हैं और उसमें अंडे देना शुरू कर देते हैं। इस कारण हमारे घरों में जब ये कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं तो कई तरह की गंदगी भी करते हैं। अपनी बीट से जो वो गंदगी फैलाते हैं उससे दुर्गंध तो आती है, तमाम तरह के कीटाणु भी घरों में फैलने लगते हैं, जिससे घर वालों को तमाम तरह की समस्या भी देखने को मिलती है। कबूतर जो होते हैं, यदि हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इनको बुध और राहु के साथ जोड़ के देखा जाता है। इनका संबंध बुध और राहु से ऐसा समझा जाता है ज्योतिष के माध्यम से। साथ ही इनको लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि कुछ ज्योतिषियों का मत है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं, ज्योतिष के दृष्टि से देखा जाए तो ये माता लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में तभी तक इनको देखा जाता है जब तक ये घर में आते हैं और चले जाते हैं। परंतु जब ये घर में घोंसला बनाकर रहने लगते हैं तो ये तमाम तरह की अशुभता तो लाते ही हैं, घर में एक नकारात्मक माहौल बना देते हैं। कैसे, अब मैं आपको उस वीडियो में पूरी जानकारी क्रमानुसार देता हूँ। देखिए, यदि आपकी कुंडली में बुध और राहु अशुभ स्थिति में है तो कबूतरों को दाना डालना या इनके लिए घर की छत पर पानी की व्यवस्था करना गर्मी में वो बहुत उत्तम माना जाता है। इससे हमारा बुध ग्रह और राहु जो अशुभ स्थिति में कुंडलियों में होते हैं वो अच्छे परिणाम देने लगते हैं। परंतु जब यही ग्रह शुभ स्थिति में हो तो इनको घर के बजाय आप बाहर इनके लिए ये व्यवस्था करें, चाहे वो दाने की हो चाहे वो जल की व्यवस्था हो। कबूतर को जो लोग माता लक्ष्मी के रूप में देखते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जब ये घर में घोंसला बनाकर रहने लगते हैं तो घर में तमाम तरह की नकारात्मकता आ जाती है, क्योंकि ये गंदगी भी फैलाते हैं। तो इसको वैज्ञानिक इस तरीके से भी देखा जाए तो भी ये अच्छा नहीं हो सकता हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। जब ये घरों में रहने लगते हैं तो घर में तमाम तरह की कलह, घर का माहौल नकारात्मक कर देते हैं। साथ ही खर्चों में बेवजह की वृद्धि हो जाती है, हमारा धन संचित होने में समस्या होती है, हमारा धन अकारण और बेकार की चीज़ों में खर्च होने लगता है। परिवार के जो लोग होते हैं उनके आपस में वैचारिक मतभेद, साथ ही मनमुटाव होने लगता है, बेवजह के वाद विवाद होने लगते हैं। तो कबूतर को यदि देखा जाए तो यह नकारात्मक जो है ये फल देता है यदि ये घोंसला बनाकर हमारे घर में रहने लगता है और अंडे देता है। तो अगर इसको हम देखा जाए तो ये तभी तक शुभ है जब तक ये हमारे घरों में आते हैं और चले जाते हैं। परंतु जब इनका वास हो जाता है तो ये हमारे लिए कहीं से भी शुभ नहीं कहे जा सकते। जो ज्योतिषी या जो लोगों का यह मत है वो उनके अपने विचार हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से और ज्योतिष की दृष्टि से इसको शुभ नहीं माना जा सकता कबूतर का घोंसला घर में। साथ ही यदि आप इसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें कि कबूतर या कोई दूसरा पक्षी जब घोंसला बनाता है घर में तो इसका ये अर्थ होता है कि वो उस घर में उस स्थान को चुन रहा है जहाँ पर वो यह समझ रहा है कि यहाँ मुझे कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी या समस्या नहीं होगी। तो जब कोई भी पक्षी या कबूतर जब घोंसला बना लेता है तो ऐसी स्थिति में घर में ऐसी नकारात्मकता आती कि लोग धीरे धीरे घर को छोड़ने लगते हैं। या तो वो बीमारी के कारण छोड़ देते हैं या उनका किसी कारण
अकारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी और अन्य कारण से वो घर को त्याग देते हैं। तो यह जो पक्षी होते हैं या कबूतर की मैं जहाँ इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, इनका जो घोंसला होता है ये इस बात का सूचक होता है, क्योंकि घोंसला बनते ही उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि यदि अंडा दे देगा तो आप उसको हटाएंगे तो ये भी एक मानवता के नाते ये खराब चीज़ है। तो जैसे ही घोंसला बने आप तत्काल उसको हटा दें, क्योंकि ये इस बात का सूचक हो जाता है कि अब इस घर में समस्या आने वाली है, नकारात्मकता आने वाली है और कहीं ना कहीं आपको किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारण से घर को त्यागना पड़ सकता है या आपका स्थानांतरण हो सकता है असमय। तो इस वीडियो में जितनी भी मैंने जानकारी दी है वो तथ्यात्मक है और 1% भी उसमें कोई अगर आपको गलती दिखती है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।